स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शत्रुप प्रयागराज में। हम लोग आजकल एक एक करके चैप्टर देखते जा रहे हैं और अब अगले नंबर पर हम लोग पास आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कैसे कैसे सवाल लगाए जा सकते हैं आप जानते होंगे। ये सब कैलकुलेशन का खेल है। इन सवालों में सबसे ज़्यादा रोल होता है कैलकुलेशन का। बढ़िया आपको वर्ग याद है, घन याद है, क्यूब याद है, हाँ वही सब। तो जितना जल्दी ज़्यादा बढ़िया याद है उतने बढ़िया सवाल आप लगा सकते हो। आओ देखा जाए। शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता, सीआई। सीआई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ब्याज के ऊपर एक साल के अंदर किसी रुपए पर जितना रुपया ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ दें और उसे एक नया मूलधन बना दें तब हो जाता हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, आओ कुछ इसके तरीके देखा जाए। कुछ हम फार्मूले लिख रहे हैं, कुछ तरीके लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखें। पहला स्टेप हम लिखेंगे कि जब ब्याज वार्षिक देय है, वार्षिक एनुअली एनुअली अगर पेड हो रहा है तब इसका फार्मूला बनता है ए बराबर पी 1+r/100 पावर n। ए क्या है, अमाउंट है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर है। आपने देखा अगर वर्ष एनुअली दिया जा रहा है ब्याज तब ये फार्मूला आपके लिए होता है। दूसरा सिस्टम देखो, अगर एनुअली यहाँ छमाही दे दिया जाए, जब ब्याज छमाही देय हो तो क्या होगा, ए बराबर पी 1+r/200 हो जाएगा और पावर 2n हो जाएगा। ए बराबर पी 1+r/100 पावर 2n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा क्योंकि छमाही का मामला, साल भर में 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो दर हो जाएगा आधा और समय 2 बार काउंट होने लगेगा, इसलिए 2n कह दिया जाएगा। ऐसे ही अगर इसको हम जब ब्याज तिमाही देय हो, जब ब्याज तिमाही देय होगा तब क्या होगा, ए बराबर पी 1+r/400। क्यों, एक साल में 4 तिमाहियां हो सकती हैं, 3-3 महीने के 4 टुकड़े होते हैं। यहाँ हो जाएगा 4n। आगे पूछा नहीं कभी गया, लेकिन मान लो ब्याज द्विमाही देय होता तब क्या होता। आओ लिख ही रहे हैं तो लिख लिया जाए। जब ब्याज द्विमाही देय हो, द्विमाही अगर देय होगा तो 2-2 महीने के 6 टुकड़े बनेंगे। तो दर हमारा जो होगा वो बटा 6 हो सकता है और समय जो होगा वो 6 गुना हो जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, ए बराबर पी 1+r/600 और पावर 6n। मेरे ख्याल से अब यह बात आप खूब ठीक से समझ चुके होंगे कि अगर आपको यह बात पता हो मुख्यतः तो बाकी और याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसे स्वतः बना लेंगे, है कि नहीं। स्वतः बना लेंगे, वो तो जाएगा ही। बन गया ब्याज। एक स्थिति और बन सकती है और देखा जाए स्थिति क्या है। कभी कभी क्या होता है, इस समय जो होता है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन में समय दे देता है। देखो कैसे देगा, जब समय ए सही b/c के रूप में हो, फ्रैक्शन में दे दिया जाए समय को, तब क्या करते हैं, तब फार्मूला बनता है ए बराबर पी 1+r/100 और पावर ए, जो ए सही b/c में जो ए होता है वो पूर्णांक हिस्सा होता है, तो हमने पावर लगा दिया और दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, उस पर लिखेंगे 1+r/100 इंटू
p/c। अब इसको जब आप हल कर लेंगे तब उसको कहा जाएगा जब समय a सही b/c के रूप में हो। हालांकि लगाते समय इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पूर्णांक ईयर है उसका हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया और जो अपूर्णांक समय दिया गया है उसका साधारण ब्याज निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे लिख देंगे तो भी हो जाएगा। यह परिस्थिति आपने ठीक से देख लिया। अब एक स्थिति आ सकती है कि जब आप उसको किस्तों में भुगतान करेंगे। हैं? किस्तों में भुगतान कैसे होता है आओ देखा जाए। अगला स्टेप लिख लें, ₹A के कर्ज को 8% वार्षिक दर से n समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। n समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। n समान वार्षिक किस्त यदि प्रत्येक किस्त का मान x रुपया है तो यदि प्रत्येक किस्त का मान x रुपया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट यानी EMI की बात हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो कहकर के एक फार्मूला बनता है x/1 + r/100 पावर 1, x/1 + r/100 पावर 2, x/1 + r/100 पावर 3 और प्लस 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 x/1 + r/100 पावर n बराबर a। अगर यह सूत्र आप लगा देंगे तो कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों का सवाल आएगा उसे आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इसे अभी नोट कर लें आप। बस 2 छोटी बातें और बतानी है और फिर शुरू कर देंगे सवाल। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हम चैप्टर में जब हम प्रवेश करते हैं तो कुछ बातें हमको मालूम होना चाहिए उस टॉपिक से संबंधित, तभी तो हो जाएंगे अंदर, है कि नहीं? ऐसे डायरेक्ट कुछ जाना उचित नहीं होगा। और देखा जाए अगली लाइन हम क्या जानना चाहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्या पता होना चाहिए, तब ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। 2 साल पर और 3 साल पर SI और CI के अंतर पर सवाल बनता है। और देखा जाए कैसे बनता है। देखो ये बनेगा ₹P का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI तथा CI का अंतर, SI तथा CI का अंतर ₹P है। तो अब SI और CI का अंतर दिया गया, ₹P दिया गया, तो इनको आपस में कैसे सेट करना है यही हम लोग को सीखना है। तो हम सीखेंगे P बराबर D × 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और कभी कभी D पूछ लेता है, ये हो जाएगा D बराबर P × R स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। पूछने का तो R भी पूछ लेता है ना, R भी पूछा जा सकता है। और देख ले R कैसे लिखेंगे। R अगर निकालना होगा तो हो जाएगा √D × 100 स्क्वायर अपान P। देख रहे हैं आप, ये आपके पास 3 फार्मूले क्रिएट हो गए हैं, बनाए गए हैं एक ही से, है कि नहीं? बहुत काम के हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तो इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तत्काल लिखा जाएगा, तत्काल उत्तर आ जाएगा। तो 2 साल पर क्या होगा, P बराबर D × 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। D बताना है तो P × R स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, और R बताना है तो D × 100 स्क्वायर अपान P।
2 वर्ष का हिसाब किताब है। अब जरा 3 वर्ष का देख लिया जाए। देखो, ₹P का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI तथा CI का अंतर ₹3 है। तो क्या होगा? P बराबर होगा 3 × 100 क्यूब पान R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 + R, ये होगा। ठीक है ना? P बराबर 3 × 100 क्यूब अपान R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 + R। और अगर मुझे D बताना हो, क्या होगा? P × R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 + R अपान 100 क्यूब। अगर हमको D बताना होगा तो इतना कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा आपका 3 वर्ष पर। बहुत काम का सवाल है, इस पर बहुत सारे सवाल अब तक बनाए जा चुके हैं। यानी अब आप ध्यान से देखो, मुश्किल से आपके पास 3 छोटे छोटे पेज में हमने सब कुछ लिखा। यहाँ से देखिए, ये हुआ पहला पेज, ये हुआ दूसरा पेज, और ये हुआ तीसरा पेज। तो जो इतनी सी बात अगर आपको पता चल जाए, इतनी सी बात, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग 90% सवाल आपसे तुरंत हो जाएंगे। 90। अब नहीं, आओ देखा जाए, कुछ सवाल समझते हैं। सवाल लगाए कैसे जाएंगे, हल कैसे करते हैं, और समझा जाए। एक एक करके सवाल देखते हैं। तो प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न ले रहा हूं, 6,750 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 30 सेकंड आपको दिया जाता, 30 सेकंड में आप इसका जवाब दीजिए। उम्मीद है आपका उत्तर आ गया होगा। बहुत आसानी से आप काट सकते हैं इस बात को। आओ देखा जाए कैसे। देखिए, आप लिखेंगे 6,750 ब्रैकेट में 1 + 3 × 18 = 20/3। तो 20/3 और बटा 100 तो रहेगा ही, इसलिए 20/300 हो जाएगा। यहाँ पावर में आ जाएगा 3। बस यही इतना काटना। आओ काटें। 1 0 तो इससे कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15। काटें। 6,750 गुणा 15 के 15 1 16, 16/15 गुणा 16/15 गुणा 16/15, यही इतना काटना। अब क्योंकि यह कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसमें क्यूब तो याद ही होना चाहिए। क्यूब याद रहेगा तब आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। देखिए, 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। 15 क्यूब होता है 3375, और 3375 का दोगुना करेंगे तो 6750 हो जाएगा।
देख रहे हो, 8375 का दुगुना करेंगे तो 6750 हो जाएगा, आराम से कट गया। अब बताओ क्या है, ये 2 है और 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है। बताओ 16 क्यूब क्या होता है, 4096। अब गुणा करो, 2 छंके 12, दोनों 18 को 19 और 2 चौके 8, 8192 आपका आ गया। इसे कहेंगे अमाउंट। क्या आया है, ये है अमाउंट आया हुआ है। हमको अमाउंट नहीं पूछा गया, हमको ब्याज पूछा गया। अमाउंट में से अगर हम मिश्रधन घटा देते हैं, मूलधन, अगर अमाउंट में से हम मूलधन घटा देते हैं तब हमारा ब्याज निकल आएगा। मूलधन हमारे पास यहाँ दिया हुआ 6600, 6750, इसमें से घटाएंगे 6750, माइनस करके देखिए तो 2 यहाँ आया, 9 में से 5 घटाओगे 4, 11 में 7 घटाओगे 4, 7 में 6 घटाओगे, ये आपका आंसर आएगा। इसको हम लोग कहेंगे CI। यही पूछा गया था। एक प्रश्न अभी आपके सामने हुआ है, क्या मैं यह मान लूँ समझ पाए हैं? बहुत बेसिक तरीके से एकदम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, जरा सा भी कोई ट्रिक नहीं अपनाया गया है, है? जैसे आपने स्कूल में कॉलेज में पढ़े होंगे कभी, उसी तरह से एकदम लगाया गया है। अगर इस पर आप पकड़ बना ले तो ये बेस है, और जो बेस आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो हमने वार्षिक स्तर पर एक सवाल देखा, और जरा छमाही स्तर पर देखते हैं कोई सवाल छमाही स्तर पर। तो सवाल लेते हैं, हाँ ले लें। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI बताइए, याद करो। जबकि ब्याज छमाही देय है, जबकि ब्याज छमाही देय है, छमाही देय है। 6 मंथली बताना, चलो लगाया जाए। हमारे पास है 20,000 रुपया है, 1 प्लस दर है 10%, तो हम क्या लिखेंगे, 10/200। 200 समझ गए क्यों, इसलिए 200, क्योंकि R/2 था सूत्र में, देखो अब पावर क्या हो जाएगा, 2 का है, 1 वर्ष था, जब 1 वर्ष होगा तो 6 महीने के 2 टुकड़े बनेंगे, इसलिए n की जगह 2 लिख दिया। अब यही काटना है, अगर हम एक एक जीरो काट दें क्या बनेगा, 20,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, यही कहानी। तो अगर हम 2 जीरो ऐसे उड़ा दें यहाँ से, तो इस 4 से हम इस 100 को काट सकते हैं, 4 से क्या हो जाएगा, 4 है ना, तो 4×5=20, 200 है, कट जाएगा, 2 दूनी 4 है, 4×5=20। अब बताइए 50 का गुणा किससे करना पड़ रहा, 441 से करना पड़ रहा। 21 का स्क्वायर होता है 441, गुणा करें 0, 5×5, 5×20, 5×20 2 22। जो पैसा 20,000 था, अब 22,050 रुपया हो गया। ये क्या आया है, अमाउंट। ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग का फार्मूला कैलकुलेट होता है, उत्तर क्या जो बनता है उसका नाम होता है अमाउंट, मिश्रधन। अगर हमको ब्याज ज्ञात करना है तो इसमें से हमको मूलधन घटाना चाहिए, तो मूलधन हम इसमें से 20,000 घटा देंगे, तो हमारे पास उत्तर बन जाएगा 2050। ये आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो बताइए, नहीं है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की तिमाही पर एक सवाल ले लेते हैं। तिमाही पर देखो, 1,25,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि याद कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय है,
तिमाही यहाँ इंपॉर्टेंट, थर्ड मंथली देना है। देखो दर बटा 400 तो हम लोग कर ही देंगे, हाँ? लेकिन समय के बारे में सोचो। समय 9 महीना बोल रहा, 9 महीना का मतलब क्या होता है? 3-3 महीने के 3 टुकड़े बन रहे हैं आपके, हाँ? 3-3 महीने के 3 टुकड़े होंगे। अगर साल भर का होता तब 4 होता, लेकिन 9 महीने दिया हुआ तो 3 ही बार होगा। आओ देखा जाए, हम इससे हल करेंगे। 1,25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/400 और पावर 3, 8/400 है पावर 3। इसमें गुणा कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखो 8 से काटो, 8×5 = 40। चलो गुणा करते हैं। 1,25,000 गुणा 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50, ये काटना होगा। 50 का अगर आप क्यूब करते हैं ये पूरी गिनती कट जाती, जानबूझकर ऐसी संख्याएं बनाई जाती जिससे आप आराम से काट सकें, है ना। बहुत उलझेंगे, परेशान हो जाएंगे। बहुत उलझने के लिए नहीं कहा जाता। 51 का क्यूब करेंगे तो आएगा 13, 26, 51। ये क्या आया है? अमाउंट, अमाउंट आ गया। हमको बताना ब्याज है, इसमें से हमको 1,25,000 घटाना पड़ेगा। 1,25,000 हम इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? और 76, 51, 7,651 रुपया हमको मिला। क्या? ये निकल आया चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखना होगा, हम लोगों ने वार्षिक भी निकाला, हम लोगों ने छमाही भी निकाला, हम लोगों ने तिमाही भी निकाल लिया कि नहीं। अभी एक सवाल ऐसा निकाले जिसमें समय फ्रैक्शन में आया हो, ज़्यादा सही रहेगा। आओ देखा जाए, समय फ्रैक्शन में आएगा तो क्या किया जाएगा। आओ काटते हैं। 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का CI बताइए, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। जबकि ब्याज वार्षिक देय है। आपकी क्या हो रहा है? 12,000 रुपया है और समय दिया है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का समय दिया गया। 2.5 वर्ष कैसे लगाएंगे? आओ देखें। देखो 2 वर्ष का एक हिसाब करेंगे और आधा वर्ष का अलग, जैसा कि मैंने फार्मूले में लिखवाया है। देखो हम लिखेंगे 12,000 1 + 10/100 और पावर 2 कर देंगे और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे 1 + 10/100 गुणा 1/2, 1/2 का अलग हिसाब कर देंगे। इसको अगर हम काट देंगे तो 2.5 वर्ष का अचानक इकट्ठा आ जाएगा मिश्रधन। 1 जीरो हम काट सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 12,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा, ये कितना हो जाएगा? 20, 1 × 20, 21/20। इसी को हमें काटना होगा। तो 3 जीरो तो हम ऐसे ही काट देंगे और 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12। अब गुणा करना, 11 ग्रह में 121, 121 गुणा 6 करें तो 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 × 1 = 7 गुणा 21 करेंगे। देखो 21 छक्का 126, 12, 21 दूना 42, 42 12 54, 5, 21 7 147 और 5 152। इतना आ गया। ये क्या आया भैया? इसका नाम है अमाउंट। अब इसमें से अगर हम अपना 12,000 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा? ये 3,246, ये आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। क्या नाम? चक्रवृद्धि ब्याज, CI आ गया। अब CI आ गया। अब जरा विचार करो, मान लो ये सूत्र हमको ना याद होता, क्योंकि ये एक बार होल नंबर देख रहा, एक बार फ्रैक्शन वाला नंबर देख रहा, एक रास्ता और भी किया जा सकता था, वो भी मैं बता दूं।
दूसरा रास्ता ये है कि 2 साल तक तो आप चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लो और आधा साल के साधारण ब्याज याद करके उसी में जोड़ दो। उत्तर यही बनना चाहिए। और दिखाते हैं कैसे। देखो, इसी सवाल को दोबारा लगाते हैं। तो दोबारा लगाएंगे तो 12,000 है, तो इसमें 1/10 करेंगे और पावर केवल 2 करेंगे बस। 2 साल कंप्लीट ईयर है, 2 साल का पहले हम CI निकाल लेंगे, यानी अमाउंट निकाल लेंगे। देखो 0 12,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 2 0 कट गया। अब ये हो गया 120 गुणा 121, गुणा करें 0 12 के 12 5 24 1 25 2 12 के 12 2 14, 14,520 आ चुका। यहाँ से देखो, अब इस 14,520 का 10% की दर से आधा वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो। आधा वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। 2 वर्ष का हमने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, और जो आधा साल अलग से दिया था उसका हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 साल या उससे कम समय के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हम ये दोनों 0 काट देंगे और 2 से इसको भी काट देंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 12, 726 रुपया मुझे और मिल गया। अब ये 726 रुपया इसी में जोड़ देंगे ला करके। और जोड़ा जाए 726 रुपया हम इसी में जोड़ देंगे। देखो क्या आया, 6 2 2 4 7 5 12 14 1 15, 15,246 आ गया। ये वही 15,246 है जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था। इससे क्या फायदा आपके पास मिल गया? अब दोनों बातें आपके पास हैं, आप इसमें से आराम से अपना 12,000 माइनस करिए और चक्रवृद्धि ब्याज जितना आता है 3246 आपके पास। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक बात देख लिया है। अब ये एकदम बेसिक गणित है, एकदम बेसिक, जिसको आप कहते हैं जीरो लेवल। उस बेसिक लेवल से आपने छमाही निकाल लिया, तिमाही देख लिया, और समय भी अगर फ्रैक्शन में आए वह भी देख लिया, है कि नहीं? अब हम लोग अगली क्लास में देखें और कुछ क्या बातें होती हैं। अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।